वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत के हवाले से। सियासी सूरत हाल पे एक दो इश्यूज़ जो हैं अपोजिशन और हुकूमत को लेके, उनमें काफ़ी इस वक्त हम कह सकते हैं कशीदगी नज़र आ रही है। एक तरफ तो तीरा का मामला है। तीरा से जो नकल मकानी हुई उसके ऊपर तनकीद और सवालात जब उठे, तो अब लग ये रहा है कि चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, दोनों ही जो हैं वो ये ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि ये फ़ैसला ऑपरेशन का और नकल मकानी का किसने किया। बार बार वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बात की जा रही है कि वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना उसका फ़ौज ने या वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है। इसी तरह जो सूबाई हुकूमत है वो भी कह रही है, उनका कहना ये है कि ये जो ऑपरेशन है ये वफाकी हुकूमत और फ़ौज की मर्ज़ी से हो रहा है और मना करने के बावजूद सूबाई हुकूमत के कहने पे हो रहा है। बल्कि सुहेल आफरीदी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हुकूमत ने अपना बयान वापस नहीं लिया और उस पर माफ़ी नहीं मांगी तो वो एक जिरगा बुलाएंगे और फिर उस जिरगे में वो बात पूछेंगे जो वहाँ के रहने वाले हैं मुतासरीन से कि ये फ़ैसला कैसे और किसने किया। हुकूमत वफाकी जो है उसकी तरफ से पहले भी आ चुके हैं प्रेस स्टेटमेंट्स। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये बैठे हुए थे, उनके साथ इख्तियार वली साहब भी थे, वो भी एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने एक दफ़े फिर ये बात दोहराई कि तीरा की जो वादी है उसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और ना वफाकी हुकूमत या फ़ौज की तरफ से ये ऑपरेशन जो है वो हुआ, ऐलान हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये भी कहा कि वहाँ 500 के करीब जो है TTP के लोग हैं और उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत और जिरगे ने ये फ़ैसला किया था कि नकल मकानी होगी और उसके बाद ही लोग वहाँ से हिले हैं। बार बार उन्होंने अपने आप को और फ़ौज को इससे दूर किया है। इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि एक दफ़े फिर 8 फरवरी के हवाले से अपोजिशन हो और ख़ास तौर पे जो एक इत्तेहाद है अपोजिशन का TTAP, उन्होंने भी ये ऐलान किया है कि 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी हुई है और उसको वो वापस लेने को तैयार नहीं है। बल्कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने तो ये भी कहा कि वो सोच रहे हैं कि जेल भरो तहरीक जो है वो शुरू की जाए। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो ये बार बार कह रही है कि ये कोई एहतजाज कामयाब नहीं होगा, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि जब भी ये एहतजाज होगा तो उसके बाद जब अपोजिशन जो है वो एक दफ़े ये एहतजाज करके अपना शौक़ पूरा कर ले तो मुज़ाकरात जो होने हैं उस पर भी तभी बात होगी। और तीसरा ज़िक्र करेंगे हम बसंत के हवाले से, जो पंजाब हुकूमत की कुछ अनाउंसमेंट्स या फ़ैसले सामने आए हैं। इन सब इशू बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर अली अरबाब साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन करेंगे आमना हसन शेख साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी शेर अली अरबाब साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, तीरा के मामले पर बार बार वफाकी हुकूमत कह रही है कि ना तो उन्होंने कोई ऑपरेशन का ऐलान किया, ना उन्होंने कहा कि लोग नीचे आए नकल मकानी करें, बल्कि इख्तियार वली साहब ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा कि ये जो आपकी सूबाई हुकूमत है उसने पैसे हथियाने के लिए ये सारा किया, जिरगा बुलाया, ऑपरेशन का ऐलान किया कि कैबिनेट में से पैसे अप्रूव करवाएं और फिर वो जो पैसे हैं ऑब्वियसली वो ये कह रहे थे कि खर्च करते वक्त लोग उसमें से हिस्सा लेंगे। बड़ा इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बात है, इंतहाई कहते हैं ना कॉन्डिसेंडिंग बात है। तीरा में ऑपरेशन का या ISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देख लें और ये ख्वाजा आसिफ के फ्लोर के ऊपर कुछ अर्सा पहले की बात देख लें। देखें, जब सिक्योरिटी जो है ना इसमें मतलब बड़ा, इसको एक तो यह है कि इसके ऊपर काफी कुछ अर्से, कुछ हफ्तों से इस पे बात चल रही है। बड़ा इसका बड़ा ठीक ठाक सीधा हल है, वफाकी हुकूमत थोड़ा सा अपनी अना से नीचे उतरे।
हमने एक पीस जरगा किया नहीं सूबाई सर, बट असेंबली में। इसमें सूबाई हुकूमत का क्या रोल रहा है? माफ करिएगा मैं आपकी मैं बात यहाँ काट रही हूँ, बट सर सूबाई हुकूमत का भी किरदार या जो रोल रहा है इसमें वो कोई वाजे नहीं है। आप लोगों का डीसी जो था या जो वहाँ तैनात हुए हुए थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो भी उस जिरगे का हिस्सा थे। आप लोगों ने पैसे भी उसके लिए एलोकेट किए, तनकीद आप पे भी हो रही है। मैं बताता हूँ आपको, देखें, इसका बड़ा सिंपल हल था। सूबाई हुकूमत के साथ बैठक थी कि जी यहाँ पे दहशतगर्द हैं, हम ऑपरेशन करना चाहते हैं और उसके ये जो है मुहर्रिकात होंगे, हम ये करेंगे, आप लोग ये करेंगे। आपको ये पता है 2 दफ़ा या गालिबन 3 दफ़ा सूबाई हुकूमत ने, चीफ मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी में के लिए खत लिखा कि ये इस एपेक्स कमेटी पे बात करते हैं। एपेक्स कमेटी में नहीं आए। सूबाई हुकूमत सूबाई असेंबली ने सिक्योरिटी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की पीस जरगे के बाद, उस पे खत लिखा। इस तरह जो जो आप कह रही है ना कि एलोकेशन हुई है, जब एक ऑपरेशन के तहत नकल मकानी हुई, बिकॉज आप जरगा देख लेना, जरगे में डिप्टी कमिश्नर के अलावा ना कोई इलेक्टेड वो है, ना कोई सूबाई हुकूमत का नाम एज सच जो है जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनमें से, ना कोई इलाके का एमपीए ना एमएनए, कोई। सो अपनी तरफ से जब जरगे करते हैं स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिए बगैर, और जब उसका फॉल आउट आता है, तो अब इनको ख्याल आया कि नहीं, हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे। देखें, ये चीज जो है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन खतूत मौजूद हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी को लिखे गए हैं उनकी तरफ से कि जी आप काइंडली जो नकल मकानी है उसके लिए बंदोबस्त करें, बिकॉज ऑपरेशन होने जा रहा है। सो ठीक। इशू ये है कि अभी भी जो है, अभी भी बिकॉज ये एक टेस्ट केस है। अगर तीरा को प्रॉपरली मेच्योरिटी के साथ, और ये इदारे जो हैं सियासी जमात ना बने और प्रॉपर एक प्रोफेशनल महकमा इदारा बन के सूबाई हुकूमत के साथ बैठ के चीज़ें तय करके आगे लेके जाएं, तो आगे जो मजीद दहशतगर्दी के हवाले से जो इश्यूज हैं उसका जो है उसको एड्रेस किया जा सकता है। वरना यही सियासत चलती रहेगी और नुकसान एट द एंड ऑफ द डे जो हमेशा से रहा है सही। पख्तूनख्वा के लोगों को होगा। बिल्कुल ठीक। आमना शेख साहिबा, आपने सुनी शेर अली अरबाब साहब की बात। एक दफ़े वो फिर ये कह रहे हैं कि ये फैसला ऑपरेशन का जो हुआ था जिरगे में, उसमें मिलिट्री भी इन्वॉल्व थी, और ये कि सूबाई हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन बकौल उनके नहीं थी। अब मगर वफाकी हुकूमत बार बार ये कह रही है कि कोई ऑपरेशन कॉल ही नहीं हुआ। देखिए वहां पे जो चीजें हो रही हैं वो भी देन अगेन दैट इज आल्सो पार्ट। अब ये लोग चाहते हैं कि हर चीज के अंदर सिर्फ तनकीद की जाए। आप तनकीद तो हर चीज पे नहीं कर सकते ना। आप हर चीज के ऊपर अगर इशू बनाएंगे, तनकीद करेंगे, हाँ अगर ये लोग हमें इसके ऊपर पॉजिटिव इनपुट देते, जी आप इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, ये बेहतर है, ये तो हम हमेशा ओपन डोर पॉलिसी रखते हैं इनके लिए। लेकिन अगर इन्होंने सिर्फ तनकीद करनी है, उस वक्त वहां पे हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना कि इस चीज के इस तरह की एक प्रॉब्लम अराइज हुई है, यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। इफ वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस अवेलेबल, तो स्टेट को कुछ तो करना है ना, स्टेट अपना एक्शन तो लेगी। बिल्कुल सही। जी आमना साहिबा, माफ करिएगा, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटे, विल बी राइट बैक।